ज्ञान प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि सोहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाथ शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाथ पद्मं वादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमण्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? हाँ? कौन सा? 70। इसकी भूमिका है ननु प्रथममेवाधिकारिणा श्रुतिन्यासाभ्याम आनंदात्मकम ब्रह्म वस्तु परिज्ञातम चेत कृतम तस्य गुरुप्रसादादीना इत्याशंक्य स्वयं उत्पादित ज्ञानस्य अन्यथा शंका कलंक संभवात् आचार्यवान पुरुषो भेद इत्यादि शास्त्राचार्य मुखे नैव ब्रह्म निर्णेतव्यमिति सदृष्टान्तमाह। ये बोले कि पहले ही अधिकारी ने श्रुति और न्याय युक्ति दोनों से आत्मा की आनंद रूपता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो फिर गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता? बिना गुरु के ही जब हमको ज्ञान हो जाता है तो ये जो गुरु सदन बताया गया ये तो किस्म बेकार है। स्वयं ही उत्पादित ज्ञान। हाँ, तो इसके उत्तर में कहा कि हमने यदि अपने आप श्रुति और युक्ति से ज्ञान उत्पन्न कर लिया तो उसमें ये भी एक शंका रह सकती है कि हमारा ज्ञान ठीक है कि नहीं है। अन्यथा अन्यथा तो शंका कलंक संभवात हो सकता है कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही न हो। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेदो, श्रुति कहती है कि जो आचार्यवान पुरुष है वही परमात्मा, वही जान सकता है। इसलिए शास्त्र और आचार्य के मुख से ही ब्रह्म का निर्णय करना चाहिए। इसमें एक प्रसंग आता है कि श्री सुखदेव जी जन्म से ही विरक्त थे।
तो उन्होंने जिज्ञासा को लेकर अपने पिता से प्रश्न किए। उनके पिता व्यास जी थे, तो व्यास जी ने उनको उपदेश दिया, लेकिन उनको व्यास जी उनके पिता थे, इसलिए ये संदेह रह गया कि इन्होंने मोहवश कहीं हमको अन्यथा न समझा दिया हो। तो इसलिए उन्होंने उनको जनक जी के पास भेजा और जनक जी ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद जब उनको निश्चय हो गया कि पूर्ण त्यागी है, तो उन्होंने कहा जो तुमको ज्ञान हुआ है वो सही है, उसकी पुष्टि कर दी। तो आचार्य होना चाहिए। इसलिए धर्म का निर्णय किसी गुरु से ही किया जा सकता है। इसके संबंध में स्मृति का वचन है, धर्म निर्णय निमित्तम श्रुते वेदविद परिषदे मानवे तद्वदत्त गुरुनाथ संकृति तेज जास घटे चिता गुरु। कहते हैं मनुस्मृति शास्त्र, उसमें लिखा है चत्वारो वेद धर्मज्ञा पर्षद त्रैविध्यमेव च सा ब्रूते यं सधर्म स्यात् एको वाध्यात्मवित्तमः। कहते हैं धर्म को जानना हो तो धर्म परिषद, परिषद माने परिषद, धर्म की परिषद होती है, बनना चाहिए। तो चत्वारो वेद धर्मज्ञा, धर्म वेद धर्म को जानने वाले, वेद को धर्म को, वेदांत को धर्म, वेद प्रतिपादित धर्म को जानने वाले चार जो विद्वान हैं वो मिलके एक परिषद बना लेते हैं, उनकी परिषद हो जाती है। वो परिषद जो बताए कि धर्म क्या है वो मान लिया जाता है। तो चाहे चार हों या त्रैविध्य तीन हों, उनकी भी परिषद हो सकती है। वो जो बताएं वही धर्म है। या अध्यात्मवित्तमः, अध्यात्म को जानने वालों में श्रेष्ठ एक ही कोई हो, वो जो बता दे कि धर्म क्या है वह प्रमाण मान लिया जाता है, मान लिया जाना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। तो इसलिए आपका जो ज्ञान है वो ठीक है या नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि किसी विद्वान के गुरु के पास जाकर उसकी पुष्टि कराई जाए। यदि मनुना धर्म निर्णयो वेदविद परिषद साध्या इत्युच्यते तद्वत् आत्मज्ञानस्य